पंकज जी, एक बड़ा सवाल उठता है। आपने पुलिस की इच्छा शक्ति पर तो बात की, लेकिन एक इसके साथ एक लॉजिक और जुड़ता है। बीबी मोहंती दुष्कर्म के मामले में बड़े अधिकारी हैं, फरार चल रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई। हाल में एक मामला आया, मध्य प्रदेश के एआईजी है अनिल कुमार मिश्रा, उनसे पूछताछ तक नहीं की गई, शिकायत कर दी गई है उसके बावजूद। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अश्विनी जी, मैंने कहा ना पुलिस के, देखिए ये जो चीज़ें हैं, इसमें जो चीज़ें हैं, जो अधिकारी हैं, इनको बताने की आवश्यकता नहीं कि आपको किससे पूछनी है किससे नहीं पूछना। आपको देखिए जब अपराध घटा है तो कोई भी किसी भी रैंक का आदमी, कोई भी प्रभावशाली आदमी हो, आप पे उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और यदि आपने प्रभावशाली पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो पुलिस को ताकीद कौन करेगा? नहीं, देखिए ताकीद तो हमेशा सरकार जो है, देखिए सरकार हमेशा ताकीद करती है, लेकिन सरकार ताकीद करने के प्रति उनके जो सारी चीज़ें हैं, देखिए उनमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन का, कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जो अभाव है। मैंने आपको कहा ना कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको पूरी ठीक करनी पड़ेंगी। अर्चना जी, आप भी ऐसे ही करते थे सरकार में थे तब? नहीं, देखिए जो शासन होता है उसका रिफ्लेक्शन प्रशासन पे आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम शासन पे थे तो यही वो आसाराम है जिनके लिए इनके उपाध्यक्ष वकील बनने को तैयार हो गए, और पूरे भारत में चर्चा थी कि आसाराम अरेस्ट होंगे ही नहीं, और हमने उनको अरेस्ट भी करके दिखाया, और सलाखों के पीछे भी, और आज इस स्थिति के बचने की कोई उम्मीद भी नहीं है। उनके ऊपर आरोप साबित हो गए और ट्रायल पर वो चल रहे हैं। तो ये बातें कहना कि साहब इस तरह से नहीं होता, और पुरानी सरकार की जो समस्याएं थी, जैसा कि निरंतर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और राजस्थान के नेता कह रहे हैं, तो मैं भी हमेशा कहती हूँ, क्यों संरक्षित करते हो ऐसी विरासत को जो समाज कंटकों को संरक्षण देती है? यदि हम पर आरोप लगाते हो तो कम से कम हमारी उस नीति का अनुगमन तो करो, जहाँ हमने अपने कैबिनेट मंत्री को भी भेज दिया, हमारे विधायक को भी भेज दिया, और इतने बड़े साधु संत जो कि गुजरात में 2 बच्चों की बलि के लिए लिप्त थे, 5 वर्षों तक उनके आश्रम में पुलिस जा नहीं सकी, उनको सलाखों के पीछे भेजने जितनी हमने हिम्मत दिखाई। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह कि जब हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि कमिश्नर को पीसी करनी थी कि नहीं करनी थी, एनजीओ की रिपोर्ट के बारे में पब्लिक करना था या नहीं करना था, होता अच्छा कि ये जो कमिश्नर है या पुलिस विभाग है राजस्थान का, वो एक सर्वे करवाता कि क्यों यहाँ की पुलिस अकर्मण्य है, क्यों वो संवेदनशील नहीं है, क्यों उनकी इतनी नफरी होने के बावजूद इतना क्राइम बढ़ रहा है, क्यों दिन दहाड़े लूट खसोट हो रही है, महिलाओं का शोषण बढ़ रहा है। तो हम उनको साधुवाद देते। एक एनजीओ ने आके उनसे बात की कि साहब हम सर्वे करके बताते हैं कैसे महिला सुरक्षित है। कैसे महिला असुरक्षित है तो किसी अनपढ़ महिला से, अनपढ़ पुरुष से पूछ लीजिए, वो बता देगा कि क्यों असुरक्षित है। अभी नहीं, मुझे एक बात और कहनी है। अभी हमारे पूर्व जो पुलिस अधिकारी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पुलिस के कानून में या हमारे भारत के कानून में, संविधान में प्रावधान है कि हिस्ट्री शीट खोल दो, राउडी शीट खोल दो। जब महिला के साथ बलात्कार होता है, उसका शोषण होता है, तो वो स्टिग्मेटाइज हो जाती है। क्यों नहीं उनकी राउडी शीट खोल करके उनको इस तरह से बदनाम किया जाए, कलंकित किया जाए कि वो सड़क से निकले तो लोग कहे कि ये वो गुंडा, ये बदमाश है जो महिला का शोषण करता है। ये कदम नहीं उठाना चाहते हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि साहब अपराध हो ही क्यों, अपराध होने के बाद वो मरती है, जीती है, 100 नंबर डायल करती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है नहीं होती, वो स्थिति क्यों आए, ऐसा इकबाल क्यों नहीं हो कि ऐसे समाज कंडक्ट जो है ऐसा करने से डरे। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे पंकज जी? पहले तो जो नहीं, देखिए जो अर्चना जी ने कहा ना, देखिए अर्चना जी ने कहा कि हमारी सरकार ने किया और आपकी सरकार ने किया। मैं कह रहा हूं कि अभी आप देखिए कि जस्ट अभी इनके जो डोटासरा साहब बोल रहे थे कि आपकी सरकार ने किया, मैं कह रहा हूं ऐसे आदमी को, हबीब गौलान साहब को आपने बनाया ही क्यों? क्या उनकी नोटशीट पे था नहीं क्या? उन आदमी के प्रति दुष्कर्म था नहीं क्या? एक तरफ आप रिवार्ड देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने काम किया। मैं कह रहा हूं राजनीति छोड़ करके इस टाइम पर आप उनको इतना प्रतिनिधित्व दीजिए कि पुलिस वाला ये नहीं देखे, जब जिस तरीके से न्याय होता है, जिस तरीके से फोटो जो है कोर्ट के सामने लगी रहती है कि जिस पे पट्टी बंधी रहती है कि वो किसी को देखता नहीं है, आज ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं होनी चाहिए। आज खाली अर्चना जी प्रवक्ता है कांग्रेस की, इसलिए कहे कि हमने ऐसा किया था। आपने क्या किया था भाई? आपके मंत्री जी उसमें दुष्कर्म में आपके प्रूव होने के बाद आपने कितने दिन बाद उनको जेल भेजा, जबकि वो यहीं रहे। आज देखिए कोई भी, यदि आपने कहा कि मोहंती जी हैं, मोहंती जी को एब्स्ट्रैक्ट घोषित कर रखा है, उन लोग मिल नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बाद में देखिए आज पुलिस कोशिश करिए। दूसरी बात आपने कहा कि वो जो आईजी हैं वो देखिए एमपी के अंदर क्या सच में नहीं मिल रहे मोहंती? नहीं, देखिए इतना मुश्किल है मोहंती को? मैं इसका जवाब देती हूँ। देखिए 8 दिवस तक वो यहीं थे, पुलिस उनके घर नहीं गई, वो अपने ऑफिस में थे। वो कैसे भाग जाएं ये मौका दिया जा रहा था, और मोहंती जी कहकर उनको आज भी सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम पर आक्षेप लगाने वाले लोगों को कम से कम यदि हमारा ही अनुगमन करना है तो इतनी इच्छा शक्ति तो लेकर के आओ कि एकमात्र मंत्री आपको यहाँ से मिलता है, उन पर बलात्कार का आरोप है, पूरी पार्टी फोरफ्रंट पे आती है, वित्त मंत्री वहां से आदेश देते हैं, यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आकर के कहते हैं कि कांग्रेस की चाल है। भाई एक महिला अपने शोषण की बात कह रही है, कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया, माननीय न्यायालय ने कुछ एविडेंस पाए होंगे तभी तो कहा ना कि इनके खिलाफ ऐसी है, आप आकर के अगस्त की इस फला तारीख को स्पष्टीकरण दीजिए। तो उसमें कांग्रेस का क्या लेना देना हुआ? राजनीतिक शुचिता की बात करने वाले, महिला की जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों को ये
समय था कि उदाहरण प्रस्तुत करते। अभी जो मैं कह रही हूँ, अलवर के से जो एक मंत्री आते हैं, उनके पुत्र पर आरोप लगे, हम ये नहीं कहते कि वो आरोपी है या उन पर दोष साबित हो गया, लेकिन आपके पास एक उदाहरण प्रस्तुत करने का समय जब आता है तो आप ऐसे फोर फ्रंट पे आते हैं डिफेंड करने के लिए इन लोगों को, ताकि एक समाज में मैसेज जाता है कि साहब इनकी पार्टी का कोई संलिप्त हो, रसूखदार हो, जिसे राउडी कहना चाहिए वो हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई पंकज जी, सीधे तौर पे इच्छा शक्ति का सवाल है ये तो। नहीं, मैंने कहा ना, देखिए अभी इन्होंने फिर वो चीज कहा, आज प्रवक्ता होने के बाद भी इन्होंने कहा अरे कि एक प्रवक्ता मंत्री, देखिए क्या, मैं बताऊं आपको, मैं फिर देखिए वास्तविकता से इन्होंने आपको कहा कि आईना जिस दिखा चीज रही को हूं सारी भाई। चीज बता दी, आईना नहीं, जिस चीज को सारी बता दी कि उन मंत्री जी का नाम कैसे आया, आपकी सरकार ने जो है हमारी उनको जो है- सरकार ने नहीं, उस आपकी- समय की आप- पुलिस ने, यानी हमने पुलिस हस्तक्षेप किसने नहीं किया। अंत में? पुलिस किसके सुनिए अंदर मेरी में? बात, मतलब अगर ऐसा पुलिस ने ऐसा किया उसको- कि उन्होंने, आपकी पुलिस ने यदि यही काम पंकज किया जी, तो आप लोग की निश्चित समझ बनेंगे। का फेर है, आपकी आप इसको पुलिस यदि राजनीतिक ऐसे मुद्दा बनाते हो। ऐसे दोषियों को निर्दोष साबित करेगी तो अपराध नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? सुनिए जी, आप बताइए, चलिए। किसको निर्दोष साबित किया हमने? अरे आपने FIR अरे लगाई ना? भाई एफआईआर लगाई पुलिस किसने ने, लगाई? फिर माननीय न्यायालय अरे ने भाई, कहा अब कि ये कह इस रहे हो। महिला ने अब कोई तो ये सब्सटेंशियल पुलिस किसकी है? एविडेंस प्रस्तुत किया है, ये पुलिस इसलिए आप किसकी लायक है? स्पष्टीकरण दें। ये वही आपको पुलिस है ना नोटिस जो है, आपने इसमें दी है। कांग्रेस अब क्या बीजेपी कार्रवाई कहां होनी से चाहिए? हुई? देखिए, मैं कह रहा हूँ हर एक चीज पे, देखिए आपने जो कहा ना कि किसी भी चीज पर कार्रवाई जो है किसी भी आदमी के पद और उसको देखने के बिना जो है पुलिस को अपना कार्य किया जाना चाहिए। रचोया साहब, आपको लगता है कि शिकायत दर्ज करने के 8 दिन बाद अगर कोई अधिकारी यहाँ पर रहता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, तो ये भागने का मौका उसको मिला, और अब हमारी पुलिस इतनी काबिल नहीं है कि 6 महीने बीत जाए और उस अधिकारी को गिरफ्तार ना किया जाए? देखिए, ना तो मैं कांग्रेस की बात करता ना बीजेपी की बात करता। क्या होना चाहिए, आप तो ये बताइए। मैं ये मानता हूँ कि हांडी तवे को कहती है तू काला है और तवा कहता है हांडी को कि तू काला है। बेसिक दिक्कत क्या है कि पॉलिटिकल पोस्टिंग जो करती हैं, चाहे वो कांग्रेस का शासन हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे और थानेदार की पोस्टिंग जो है एमएलए कराता है। रचोया साहब, 2 मामले हैं सीधे तौर पर। अनिल कुमार मिश्रा मध्य प्रदेश के AIG हैं, दुष्कर्म का आरोप है, गिरफ्तारी तो दूर की बात है, पूछताछ नहीं हुई। बीबी मोहंती राजस्थान के बड़े अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं, ये आप फरार है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए, आप जो ये कह रहे हैं कार्रवाई नहीं होना, कार्रवाई होना ये कानून के अंदर है। जब फरारी डिक्लेयर हो गई है अदालत से 82-83 क्या की पुलिस सच में इतनी मजबूर है हमारी कि उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती? आज वो 82 उनको तलाशा नहीं जा सकता? देखिए, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इंडिया का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस केवल मात्र कानून के अनुसार, अदालत के आदेश के अनुसार कार्रवाई कर सकती है। अदालत ने 82-83 की कार्रवाई कर दी, पुलिस ने उसको फरार कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। शालिनी जी, क्या ऐसा ही होता है सब मामलों में? क्या होना चाहिए था? देखिए, अनिल कुमार मिश्रा से क्या पूछताछ होनी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी जिस तरीके से अभी एकदम से आपने देखा कि पार्टीज़ पर जैसे ही आया तो अपने भाई लोग जो बैठे हैं वो एकदम से कैसे हावी हो गए अपनी अपनी पार्टीज़ को बचाने के लिए। तो क्योंकि ये पार्टी इन लोगों की बेटी है जी, इनको लगता है हमारी पार्टी पे कोई खरोच नहीं आए। ऐसी ही विल पावर, जिस विल पावर से ये लोग लड़ रहे हैं, ऐसी विल पावर हमें, जैसे अर्चना जी ने बोला, पंकज जी ने बोला, ऐसी विल पावर हमें पुलिस में चाहिए कि वो ऐसे, ऑलरेडी उनकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि क्राइम होने से पहले उनके पास एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आनी चाहिए कि इस इलाके में ये प्रवृत्ति के लोग घूम रहे हैं और उनकी ये इंटेंशन है। अब रही बात, जैसे कि पुलिस अधिकारी ने बोला कि भाई उनको फरारी कर दी कोर्ट ने, डिक्लेयर एब्सकॉन्ड डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने, बट एब्सकॉन्डर्स को लाना वो एक पुलिस की खुद की जिम्मेवारी है। आज अगर पुलिस कमिश्नर ये कहते हैं एक NGO की रिपोर्ट पे कि साहब फुटपाथ नहीं है, लाइट नहीं है, इसलिए क्राइम हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आपसे जैसे मेरी पहले डिस्कशन हुई कि सियाचिन में -50 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ एक तंबू के अंदर 6 महीने नॉन स्टॉप, जिसमें ना बिजली है ना पानी है, अगर आप एक पानी की घूंट भी पिएंगे तो वो हवा में ही उसका बर्फ जम जाती है। तो ऐसे तो सारे फौजी और सरहद पे जो लोग बैठे हैं वो आ जाएंगे, वो कहेंगे साहब कोई फैसिलिटी नहीं है, हम नहीं प्रोटेक्ट कर सकते देश को, पर फिर भी तनख्वाह के बावजूद वो वहाँ पे गोलियाँ खा रहे हैं। किस लिए खा रहे हैं? इसलिए ताकि जब वो वापस आए तो उनकी माँ, बेटी, बहन जो है वो खुले आम सड़कों पे इसलिए बैठे कि ताकि लोग आएं, उनके साथ अपराध करें और फिर ऐसे टॉक शोज में हम लोग बैठें और हम लोग सीधा सीधा कहें अरे साहब बड़ी दुख की बात है, अब नहीं और नहीं। तो कैसे रोका जाए? या तो पार्लियामेंट, बिल्कुल यही सवाल है कि कैसे रोका जाए। पार्लियामेंट में जो नेता लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा बिल लेके आए जिसमें महिला को पूरी पावर दें कि किसी महिला के साथ अगर अपराध हो रहा है तो शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। वो अगर उस इंसान को मर्डर करना चाहे तो गो हेड, हर महिला को यह अधिकार दे दीजिए, एक एक्ट बना दीजिए कि किसी महिला के साथ कोई भी अगर नुकसान होता है, उसको कोई भी शारीरिक रूप से एसिड फेंकने लगता है, कुछ फेंकने लगता है, हर महिला को आप लाइसेंस दे दीजिए रिवॉल्वर
फिर आप देखिए, हमें कोई पुलिस की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने आप ही सारे क्राइम्स रोक लेंगे। निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है। होके हम लोग घूमेंगे, जो अपराधी लोग हैं वो अंदर बैठेंगे। तो ये ऐसा इसमें मंथन करना चाहिए। जितने चीफ सेक्रेटरीज हैं जो लॉ बनाते हैं उनको एक ड्राफ्ट लेके आना चाहिए। एंड आई थिंक ये काम हो सकता है अगर विल पावर है तो। अगर विल पावर नहीं है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लेम करें, आप कह दीजिए जी पुलिस बिल्कुल, अगर पुलिस सिस्टम को ब्लेम करने से पहले काम भी मैंने नहीं चल बताया, सकता। एक कॉलर हमारे पुलिस चाहे साथ जयपुर से जुड़े हैं, उनकी राय जान लेते हैं। प्रदीप जी नाम है, बताएं प्रदीप जी। हेलो, बताएं क्या राय है आपकी। सर हमारी ये राय है कि पुलिस डिपार्टमेंट जितना भी है छोटे छोटे नेताओं के तलवे तारता है, और मतलब इतने पढ़े लिखे और हाई ग्रेड क्वालिफाइड होने के बावजूद भी कोई इसका हल नहीं निकालते हैं जी। क्योंकि हम जैसे 15 को गांव गए थे, हमारे घर के आगे बाहर लगा दिए, हमारे को घुसने नहीं दिया। जब वो घुसने की कोशिश कहे उनको तो हमारे साथ मारपीट की गई, मेरी विशेष को धक्का मारा गया, गाली गलौज किया गया। हमने खंडेले थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के थ्रू केस किया, उसके बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है। शुक्रिया प्रदीप जी बिग फाइट में जुड़ने के लिए। इस तरह के जो मामलात हैं उन पर किस तरह से कार्रवाई होती है, क्या त्वरित एक्शन होता है, इमीडिएट एक्शन पुलिस की ओर से लिया जाता है? इच्छा शक्ति की बात यहाँ पर है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ। एक और ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पलों में लौटेंगे, आप बने रहिए। पुलिस प्रशासन को ये चाहिए कि महिला अपनी रिपोर्ट डाक के माध्यम से, मेल के माध्यम से, आईडी के साथ प्राथमिकी दर्ज कराए, और यदि किसी परिस्थितियों में महिला बयान पलटती है तो बयान बदलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी उसी कठोर धारा में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि कोई दुस्साहस कराकर महिलाओं को बयान नहीं बदला सके, जिसके कारण आए दिन महिला केस दर्ज कराती है और बाद में उन केसों में महिलाओं को हार का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को तो सुरक्षा मिलनी चाहिए पुलिस से, और पुलिस के ऊपर ही विश्वास भी करती है। लेकिन अक्सर होता है कि भाई पुलिस का नहीं कर पाती है और महिलाएं परेशान भी रहती है। इश्यू से जुड़ा सवाल हमारा था कि क्या महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पुलिस की ओर से सर्वे करवाने पर कमी आ सकती है? आपकी राय इस पर हमें मिली। 78% दर्शक मानते हैं कि हाँ, लेकिन 22% दर्शक मानते हैं कि नहीं। पंकज जी, जिस सर्वे को लेकर आज की डिबेट थी, उस सर्वे में 3 महीने का वक्त लगा। 30 पॉइंट्स थे, 3000 के आसपास फॉर्म भरवाए गए और 3 महीने का वक्त लगा। पुलिस, जयपुर पुलिस जितना बड़ा सिस्टम है राजस्थान में, अगर 3 महीने में उनको ये वक्त लगता है इतना पता करने में कि बस स्टॉप के आसपास किन कारणों से क्राइम होते हैं, तो आपको क्या लगता है पूरे राजस्थान के लिए कितना वक्त चाहिए और उस पर फिर कैसे काबू पाया जा सकता है? नहीं, देखिए अश्वनी जी, ये काम पुलिस का नहीं है कि पुलिस खुद सर्वे करे। ये काम देखिए जैसा एनजीओ से करवाया। देखिए एनजीओ का जो ड्यूटी थी कि भाई बार बार जो है पुलिस को, उन्होंने कहा, भाई पुलिस ने ये कहा कि आप एक सर्वे करके दीजिए, चाहे वो 15 दिन में करके दीजिए, चाहे महीने भर में करके दीजिए। देखिए टाइम फ्रेम क्या होगा, किस तरीके का सर्वे होगा, क्या बेसिकली ये स्पेशल टाइम के अंदर ही क्राइम हुआ या क्राइम का जो है ये रेगुलर क्राइम्स हैं। तो इसका जो एनजीओ जो होती हैं, एनजीओ बेसिकली एक सर्वे करके देती हैं, लेकिन उसको मानना या नहीं मानना, उस पर विश्वास करना या नहीं करना, ये डिपार्टमेंट के ऊपर। एनजीओ अकेला नहीं था, 15 पुलिस कांस्टेबल्स भी, 12 पुलिस कांस्टेबल्स भी शामिल थी। देखिए वो फिर वो चीज़ ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ देखिए, जब आप एनजीओ से करवा रहे हैं सर्वे और जहां आपकी जो है इस पर रिलायबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें काम है, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनके द्वारा आना चाहिए। ये एक इंटरनल कंट्रोल की प्रक्रिया है जिसको आपको अपने इन्वर्ट तक रखनी चाहिए कि क्या बेसिकली इससे जो है पुलिस का प्रशासन जो है वो ठीक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस सर्वे में एक बात और सामने आई कि 97% महिलाएं तो शिकायत भी नहीं करवाती छेड़छाड़ के बाद। उसके लिए फिर कमिश्नर का सॉल्यूशन था 1090 जो हेल्पलाइन है उसको हम प्रमोट करेंगे। क्या इतना इंतजाम काफी है? देखिए, पहले भी हेल्पलाइंस बनी है, पहले इन्होंने ऑपरेशन गरिमा चलाया और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस चलाए। उसकी कितनी सक्सेस रेट है वो इनको बतानी चाहिए थी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करनी थी तो। लेकिन मुझे शायद समझ में नहीं आया या मुझे जानकारी नहीं है कि ये सर्वे क्यों करवाई। या तो एनजीओ की कोई स्टडी होगी तो उसको कहीं से फंडिंग मिला और उसने आके राजधानी की पुलिस की 12-13 महिला कांस्टेबल्स को शामिल करके अपना सर्वे कर लिया, तो एक अलग मुद्दा हो सकता है कि उसने केस स्टडी बना करके और उसको सबमिट करना है कहीं। अगर जयपुर कमिश्नरेट ने इसको करवाया है तो इसकी स्वीकृति क्या सरकार ने दी थी, ये भी एक मुद्दा है। क्या सरकार की स्वीकृति के बाद पुलिस कमिश्नर को अधिकार था कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे और इसे वाहवाही लूटने का काम करे?
मुद्दा यहाँ ये होना चाहिए कि आप संजीदगी के साथ अपने जो आपको काम करने, आपके जो अधिकार है, आपके जो दायित्व है, उनको क्रियान्वित करें, महिलाओं को सुरक्षित करने का काम करें। उसमें तो आप फेल हो गए, क्योंकि आप स्वयं स्वीकार करते हैं 1 महीने पहले कि हमारे यहाँ ग्राफ बढ़ रहा है महिला शोषण का। एक तरफ आप ये सर्वे करवा करके इन पॉइंट्स को पॉइंट आउट करें कि यहाँ महिला असुरक्षित है, ये कारण है। तो ये कारण जो सामने इतने सुपरफिशियल है, इतने ज़्यादा सतही है कि इससे उस मुद्दे को ही गौण कर दिया गया कि महिला का शोषण कैसे होता है और उसको कैसे सुरक्षा दिलाई जा सकती है। एक फुटपाथ बनने से महिला सुरक्षित होगी? असंभव है। कच्ची सड़कों पर चलने वाली जो महिलाएं होती हैं वो सुरक्षित होती हैं, क्योंकि उस गांव में उसको बहन का दर्जा दिया जाता है, माँ का दर्जा देते हैं, बेटी का दर्जा देते हैं। एक फुटपाथ पर नहीं होने के कारण महिला सुरक्षित है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। शेल्टर ट्रांसपेरेंट है तो मैं समझती हूँ ज़्यादा सुरक्षित है, कम से कम अंदर से दिख तो रहा है कि वहाँ उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है या नहीं हो रही। आपके इसमें एक विजुअल चल रहा है कि कैसे वो एक महिला खड़ी है, उसको सीट नहीं देना चाहता, कैसी गंदी नज़र से देखता है, उसकी सुरक्षा के आपके पास उपाय नहीं है। वो पहले तो आपको फ़ोन करके वो आपको बताए कि इस फलाने लड़के ने मुझे छेड़ा, तो उसके पास उसके वेयरअबाउट्स थोड़ी है कि वो लड़का कौन था, कहाँ चला गया। तो वास्तविकता है कि गंभीर मुद्दे को कैसे हल्का जिन मुद्दों पर काम किया जाना चाहिए था वहां नहीं हुआ। रिपोर्ट से हो रहा है। रचोया साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, अर्चना जी ने जो पॉइंट उठाए हैं बड़े वैलिड पॉइंट है, क्योंकि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई भी ओहदेदार अफसर करता है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार के बिहाफ पर होती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। तो ओहदेदार अफसर को वही बात पब्लिक कहनी चाहिए जो कि सरकार चाहती है। सरकार की बदनामी करना, सरकार की वाहवाही लूटना, ये पॉलिटिसाइज्ड सिस्टम पुलिस में बंद होना चाहिए। आपको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए कि पुलिस को सिटीजन पुलिस कैसे हम बनाएं, आम नागरिक जो है कैसे पुलिस पे विश्वास करे। सर्वे कराने से मेरे ख्याल में तो हजारों सर्वे कोई अर्थ नहीं निकलता। शालिनी जी, कंक्लूड करें इसको। अश्विनी जी, कंक्लूजन में यही है कि सर्वे कराने के लिए कमिश्नर को एनजीओ हायर करने की ज़रूरत नहीं थी। बिना लाल बत्ती के सिंपल एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने घर की जो महिला सदस्य हैं उन्हीं को बोलते जी आप जाके एक भ्रमण करके आओ और मुझे बताओ कि आप असुरक्षित फील करती हो या नहीं करती हो, तो उनको उसका कंक्लूजन मिल जाता। नंबर 1। नंबर 2, 12 महिला कांस्टेबल्स, हम लोग टैक्सेस पे करते हैं, दिस इज़ आवर मनी, हम लोग आपको सैलरी देते हैं, इसलिए नहीं देते कि आप उन 12 कांस्टेबल महिलाओं को एक साइंटिस्ट बना के रख दीजिए। दे आर देयर टू प्रोटेक्ट द क्राइम। आप उनसे उनकी ड्यूटी कराएं, ना कि उनको साइंटिस्ट की तरह एक रिसर्च उसमें लगा दिया कि वो हांड फिर के आपको बताएंगे कि भाई क्या उसमें इश्यूज हैं जिसके कारण ये क्राइम हो रहा है। आप ये देखिए कि क्राइम को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। क्राइम तो हो चुका, उसके बाद किसी को कुछ नहीं चाहिए। पॉइंट ये है कि क्राइम को आप प्रिवेंट कैसे करें। आपकी इंटेलिजेंस जो है, पुलिस इंटेलिजेंस जो है, वो कितनी सशक्त है। क्या वो महिलाओं की जो क्राइम है उसको लिए उनके पास कोई मॉड्यूल है कि उसको वो कैसे स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि स्पेशल आपने एसओजीज बना रखी हैं विच आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द लैंड इश्यूज। लैंड माफिया आ गया, ये माफिया आ गया, क्या किसी ने इस पे ध्यान दिया है कि महिलाओं को जो अपराध करते हैं वो भी एक माफिया है? क्या उसके लिए कोई स्पेशल टीम गठित करी गई है? क्या कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया गया है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आई थिंक सरकार के लेवल पर द होम मिनिस्टर शुड थिंक अबाउट इट एंड शुड हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर दिस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोग आज इस खास चर्चा में आए और खास राय, आपकी जो अहम राय है वो हमारे सामने आई। उम्मीद करते हैं जयपुर पुलिस कमिश्नर को भी ये राय मिली होगी। आज बिग फाइट लाइव में इतना ही। जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो,